दोस्तों 2017 में आई हुई वेरोनिका मूवी आप सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है वेरोनिका की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 1991 की एक साधारण परिवार की है जिसमें एक बड़ी बेटी होती है वेरोनिका, जिसकी उम्र 15 वर्ष होती है। एक दिन वेरोनिका अपने स्कूल गई अपने सभी भाई बहनों के साथ। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उसके स्कूल में टीचर बता रही थी कि धरती में जो होता है आसमान वही हमें दिखाता है। इस कथन को बोलते वक्त आपको थोड़ा रहस्यमय एहसास होगा। उसी दिन दोपहर में सभी बच्चे सूर्य ग्रहण देखने में व्यस्त थे, लेकिन उसी दौरान वेरोनिका और उसके दो दोस्त उसी स्कूल के तहखाने में किसी खुराफात विचार को लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद ना जाने उनके मन में क्या विचार चलता है। वो आहूजा बोर्ड खोज निकालते हैं और तीनों मोमबत्ती जलाकर वहां बैठ आत्माओं को पुकारना शुरू कर देते हैं। वो तीनों उस बोर्ड के नज़दीक एक कांच के गिलास को उल्टा कर उस पे उंगली रखते हैं और प्रक्रिया आरंभ होती है। धीरे धीरे आत्माएं रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और उनका गिलास अपने जगह से इधर उधर घूमने लगता है। उसी प्रक्रिया में वो गिलास जिस पर वेरोनिका और उसके दो दोस्त उंगली रखे होते हैं वो अचानक से गर्म हो जाता है। इतनी गर्मी से वेरोनिका के दोस्त की उंगली में काफ़ी गर्मी महसूस होती है और वो उंगलियों को हटा लेते हैं, लेकिन वेरोनिका एकदम ढीठ के जैसी उंगली उसी पर रखी रहती है, मानो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। तब बिल्कुल डरावना माहौल हो जाता है। वेरोनिका अपनी उंगली रखी रहती है और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ, और अचानक से भट्ट गिलास फूट जाता है और आहूजा बोर्ड फट जाता है। वेरोनिका की उंगली से खून रिसकर आहूजा बोर्ड पर गिर रहा होता है, मानो आहूजा को जो खून चाहिए था उसे वो मिल गया हो। उसी वक्त वेरोनिका अजीब तरह से चिल्लाती है, उसका मुंह अजीब तरह से फट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वहाँ से वेरोनिका आहूजा बोर्ड को अपने बैग में डालकर घर ले आती है, लेकिन घर के छज्जे पर जब उसे रखती है तो वो बार बार रहस्यमय तरीके से नीचे गिर जाता है। फिर अंत में उस बैग को वेरोनिका पलंग के नीचे रख देती है। 13 जून 1991 की शाम वेरोनिका अपने घर जाती है और आम दिन के जैसे ही रात में वो सोने की कोशिश कर रही होती है और सो भी जाती है, लेकिन अचानक रात में पैरानॉर्मल हरकतें शुरू हो जाती है, मानो भूतों का काफिला घर में चल रहा हो। और अचानक से वेरोनिका को कई भूत जकड़ लेते हैं। एकदम गहरी काली जैसी कई हाथें उसके पूरे बदन को जकड़े हुए होती है, मानो अब अंत यही है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि ये सपना था। स्कूल में उस दिन की आहूजा बोर्ड वाली हरकत के बाद वेरोनिका का जीवन बिल्कुल बदल सा गया था। हर घड़ी कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती जा रही थी, क्योंकि वेरोनिका की माँ बार में काम करने में काफी व्यस्त रहती थी, इसीलिए घर की अधिकतर जिम्मेदारी वेरोनिका पर ही थी। एक दिन वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथ वाले बेसिन में रखकर नहला रही होती है। तभी उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। अपने भाई को वो नहाना जारी रखने को कहती है और आवाज के दिशा में चली जाती है। ऐसी कई परिस्थितियों में वेरोनिका को लगता है कि कोई काला साया उसके पीछे चल रहा हो। अब भी ये आतंक उसी काले साये का था। वेरोनिका ज्यों बगल वाले रूम में जाती है तो कुछ हलचल होने लग जाती है और अचानक से रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बाथरूम से उसके भाई के चीखने की आवाज आती है और इधर रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता है। फिर किसी तरह से दरवाजा खोल वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है और उसके छोटे भाई का शरीर थोड़ा झुलस गया है।
वो उसे निकाल बाहर करती है, लेकिन गर्म पानी कैसे आया ये किसी को नहीं पता चला। इसके बाद वेरोनिका ने किताब में पढ़कर एक शुभ चिन्ह अपने रूम में लगाया ताकि वो और उसके भाई सुरक्षित रहें। लेकिन उसी रात एक काले साये ने सबके सामने उस शुभ चिन्ह को जला दिया और फिर वो भयावह रात किसी तरह चीखते चिल्लाते गुजरती है। अब वेरोनिका और उसका घर अकेला नहीं था, उसके घर हर वक्त थी एक आत्मा, एक काला साया जो चाहती थी मौत। एक दिन फिर उसके घर में भयावह घटना हुई। घटना के अंत में जाकर जब वेरोनिका ने अपने भाई से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, उसके भाई ने बताया कि उसके पिताजी आए थे। वेरोनिका ने चिंता में पूछा कि उन्होंने और क्या कहा, तो उसके भाई ने कहा कि वो आज फिर से आएंगे मुझे अपने साथ ले जाने जहां वे रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वेरोनिका के पिता काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके थे। वेरोनिका ने कहा कि जब वो आए तो उनकी बात मत सुनना और कान बंद कर लेना। उसके भाई ने हामी भर दी। फिर एक रात वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ सोई हुई थी क्योंकि अब डर इन पर हावी हो गया था। उसी रात अचानक कुछ हरकत होने लगी। सभी भाई बहन डर के एक साथ सिमट गए। वेरोनिका को वो परछाई साफ दिख रही थी जो आगे बढ़ रही थी। वेरोनिका अपने हाथों में जीसस का क्रॉस चिन्ह लिए दरवाजे की ओर मुंह कर खड़ी थी। तभी अचानक दरवाजे से उसकी माँ अंदर आई। वेरोनिका ने बताया कि वो अहूजा बोर्ड वाला गेम खेल चुकी है। उसकी माँ ने उसे डांट कर कारण पूछा तो वेरोनिका ने बताया कि वो अपने मृत पिता से बात करना चाहती थी। उसकी माँ ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। एक रात वेरोनिका को ऐसा लगा मानो उसके मृत पिता उसकी ओर आ रहे हों और अचानक से उसकी नींद खुल गई। एक सुबह वेरोनिका की बहन उसके पास आई और बोली मुझे भूख लगी है। वेरोनिका अभी ठीक तरह से नहीं जगी थी तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें उसके हाथों को खाने लगी। उसका छोटा भाई उसके गर्दन को दबाने लगा और आखिर नींद खुली। फिर पता चला कि ये सपना था, लेकिन वेरोनिका के हाथों में काटने के दाग मौजूद थे। उसी दिन वो डेली के जैसा स्कूल गई और फिर उसी तहखाने में गई जहाँ सब शुरू हुआ था। उस तहखाने में एक सिस्टर आई जो कि अंधी और बुजुर्ग थी। वहाँ सिस्टर ने उस रहस्य को उजागर किया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है जो अब भी इसी तहखाने में मौजूद है। वेरोनिका ने जब इसका हल पूछा तो सिस्टर ने बताया कि तुमने जो गड़बड़ किया है उसे ठीक करना होगा। जिस आत्मा को तुमने बुलाया है उसे गुड बाय नहीं बोली हो, उसे गुड बाय बोलना होगा। लेकिन तभी स्कूल की एक कर्मचारी आ जाती है और सिस्टर को वहां से ले जाती है। जाते जाते सिस्टर ने कहा कि इस मुसीबत का हल किताब में है। अब वेरोनिका ने कई किताबों को छानने के बाद आखिर रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन जब वह अपने दोस्त जिसके साथ अहूजा बोर्ड को पहली बार खेला था उन लोगों से मदद मांगने गई तो उन लोगों ने मना कर दिया। आखिरकार 14 जून 1991 रविवार को वेरोनिका ने अपने भाई बहन के साथ अहूजा बोर्ड को खेल आत्मा को भगाने की कोशिश करने लगी। अपने भाई से पूरे दीवार में शुभ चिन्ह छपवा दिया। अहूजा बोर्ड शुरू करते के साथ घर में नकारात्मक शक्ति हावी होने लगी। अब अचानक मोमबत्तियां बुझ गई और अहूजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए जिसे वेरोनिका ने चिपकाया था। अब घर में भागम दौड़ शुरू हो गई। कई लाइट्स का फूटना शुरू हो गया। वेरोनिका ने किसी तरह पुलिस को सूचित किया, लेकिन घर की दहशत बढ़ती जा रही थी। भूत प्रेत हर ओर जान लेने के इरादे में लगे थे। वेरोनिका अपने भाई को गोद में लेकर दोनों बहनों को भी साथ लिए घर से बाहर निकलने लगी। उसकी दोनों बहनें तो घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब वेरोनिका ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने गोद में उसका भाई दिख ही नहीं रहा था जिसे वो साथ ला रही थी।
अब उसकी 2 बहनें बाहर और दरवाजा लॉक हो चुका था, यानी वेरोनिका घर में अकेली थी और उसका भाई ऊपर घर में फंसा था जहां भूतों का दहशत चल रहा था। वेरोनिका भागने के बजाय अपने भाई को सुरक्षित लाने की कोशिश में ऊपर जाकर उसे ढूंढने लगी। वेरोनिका एक अलमारी की ओर जा रही थी और एक परछाई वाली हाथ भी उसी ओर जा रही थी। वेरोनिका ने अलमारी खोला तो उसका भाई वहां था। वेरोनिका उसे ले जाने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन उसका भाई उसे सुन ही नहीं रहा था। इतने में ही वेरोनिका की नज़र आईने पे पड़ी। तब उसे महसूस हुआ कि आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा जमा लिया है और अपने भाई और परिवार को बचाने के लिए उसने शीशे से खुद की गर्दन को काटना चाहा। यानी यहाँ पर वेरोनिका डिसाइडेड टू डाई। लेकिन अचानक उस काली आकार वाली आत्मा ने वेरोनिका को पकड़ लिया और एक अजीब डरावना हाथ वेरोनिका के मुंह में डाल दिया। उसी वक्त जिस पुलिस को वेरोनिका ने बुलाया था वो भी वहां आ पहुंचा और वेरोनिका को देख लिया कि वो एकदम पैर के बल पीछे झुकी हुई है और तड़प रही है और थोड़ी देर के बाद धड़ाम वेरोनिका जमीन पर आ गिरी। वेरोनिका को अस्पताल भेज दिया गया और उसके भाई को नीचे ले आया गया। तब तक उसकी माँ भी वहां पहुंच गई, लेकिन अस्पताल से थोड़ी देर बाद खबर आई कि वेरोनिका मर चुकी है। इसके बाद इस केस को कई पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, मगर सभी के साथ कोई ना कोई अजीब घटना घट जाती थी और सभी इस केस को छोड़ देते थे। कुछ ने तो अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और खौफनाक स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।